नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पूर्वी राजस्थान में अमित शाह के कार्यक्रम में हुई नारेबाजी तो कहा, देखो अशोक गहलोत ने कुछ लोगों को भेजा है। गंगापुर सिटी के थड़ी गांव में इफ्को द्वारा आयोजित सहकार किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर साधा निशाना। अमित शाह के संबोधन के दौरान ईआरसीपी योजना को लेकर किसान सम्मेलन में मौजूद कुछ लोगों द्वारा नारेबाजी भी की गई है, जिसे देखकर अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ लोगों को भेजा है, उन्हें भी कुछ दे कर प्रोटेस्ट कर लेने दो। अमित शाह की ये बात सुनकर प्रोटेस्ट करने वाले लोग भी कुछ ही देर में शांत हो गए। अजमेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों का टोटा। वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। तमाम सुख सुविधाओं से लैस ये ट्रेन लोगों में कौतूहल बनी हुई है और जिस भी रेलवे स्टेशन से ये रेल गुजरती है, लोग सेल्फी के लिए दौड़ पड़ते हैं। सभी राज्य चाहते हैं कि उनके स्टेट में भी वंदे भारत ट्रेन का आगमन हो और रेल मंत्रालय सभी राज्यों की ये इच्छा पूरी भी कर रहा है। राजस्थान को अब तक 3 वंदे भारत मिल चुके हैं। एक अजमेर से दिल्ली वाया जयपुर होते हुए चलती है, दूसरी जोधपुर से साबरमती के लिए शुरू हो चुकी है, तीसरी जयपुर से उदयपुर के लिए शुरू होने वाली। शाह ने किसानों को फिर से मोदी सरकार बनाने का दिलाया संकल्प। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बार फिर राजस्थान में चुनावी हुंकार भरी। नवगठित जिले गंगापुर सिटी में आयोजित सहकार किसान सम्मेलन में शाह ने किसानों से आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से केंद्र की मोदी सरकार बनाने का संकल्प दिलाया है। वहीं इसमें पहले राजस्थान में 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में गहलोत सरकार का तख्ता पलटकर बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया है। शाह ने इस दौरान गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय सेना में 41,000 से अधिक पदों पर भर्तियां जल्द। भारतीय सेना में नौकरी करने का मन बना रहे हैं युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। जो भी आर्मी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री में नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज कुल 41,822 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट के जरिए शुरू की जाएगी। राजस्थान में पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 तैयार होंगे। राज्य सरकार प्रदेश में पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण कार्य किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इन नियमों के अंतर्गत मानदेय कार्मिकों के लिए 2 से 3 लाख रुपए रिटायरमेंट सहित सहायता पैकेज सुनिश्चित हो सकेगा। प्रारूप को मंत्रिमंडल की सहमति मिलने के बाद नियमों में आने वाले पार्ट टाइम कार्मिकों को निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर सेवा समाप्ति, मृत्यु या सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति परिलाभ दिए जाएंगे। मिशन 2030 के तहत तैयार किया जाएगा पुलिस का रोड मैप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मिशन 2030 के तहत पुलिस के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी पुलिस पर है। अपराध में संलिप्त पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की गई है। सीएम ने कहा है कि राज्य पुलिस को किसी मामले की जांच में लगने वाला औसत समय लगातार कम हो रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल और सीएम मान 31 अगस्त को राजस्थान दौरे पर आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान 31 अगस्त को राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। खबर है कि केजरीवाल बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस को विकास और शिक्षा के मुद्दों पर भी घेरने की तैयारी कर रही है। जब से प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार बनी है, तब से सरकार ने 500 करोड़ का कर्ज ले लिया है। उसके बावजूद जनता पानी, सड़क, बिजली से परेशान है। जयपुर में बनाया जाएगा मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर। जयपुर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी के लिए मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पर्यटन क्षेत्र में सिरमौर बनाने की प्रतिबद्धता में यह निर्णय लिया गया है। इससे MICI टूरिज्म को गति मिलेगी। प्रदेश में कला और व्यापार पर्यटन को बढ़ावा देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कांग्रेस राज्य में बिजली व्यवस्था ध्वस्त।
राजस्थान में बिजली संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में हर क्षेत्र में विफल रही। आज बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। सरकार के पास कोयला और बिजली खरीद का रोड मैप नहीं है। वोल्टेज के कम और ज़्यादा होने के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार राज्य को अराजकता और अंधकार में धकेल रही है। सीएम अशोक गहलोत ने जन्म से लेकर मरण तक की योजनाएं दे दी। कोटा में कांग्रेस निर्वाचन कमेटी के सदस्य व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने जन्म से लेकर मरण तक की योजनाएं दे दी। इससे आने वाले समय में जनता को भारी लाभ मिलेगा। कांग्रेस नेताओं को चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे खून बहाना पड़े, अंदर जाना पड़े, मगर हम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी का जहां पसीना बहेगा वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। हम आज़ादी को जिंदा रखेंगे। सुसाइड रोकने के लिए गहलोत सरकार ने मांगे सुझाव। कोटा में बढ़ते स्टूडेंट्स के सुसाइड मामलों को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने सुझाव मांगे हैं। आप ये सुझाव ईमेल पर दे सकते हैं या कमेटी के ऑफिस रूम नंबर 2206 मेन बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर में 2 सितंबर को शाम 5 बजे तक भेज या सबमिट कर सकते हैं। सीएम गहलोत ने कोचिंग प्रबंधकों के साथ बैठकर मामले पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। आंगनबाड़ी में बच्चों को मिलेगी यूनिफॉर्म। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीद के लिए 125.80 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की स्वीकृति दे दी है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल की आयु के बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सकेगी। इस संबंध में ई-बिड जारी कर क्रय प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। पीएम मोदी ने करवाया था पुलवामा अटैक। राजस्थान के आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2019 में चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी ने पुलवामा अटैक करवाया था। जिस जगह पर कोई सुई तक लेकर नहीं जा सकता है, वहां पर 300 किलो RDX लेकर 10 दिन से ट्रक घूम रहा था। ये कैसे संभव है? जो बीजेपी के खिलाफ जाता है, इसके यहाँ ED और CBI पहुँच जाती है। आज आयोजित होगा ब्राह्मणों का विप्र महाकुंभ। कोटा के दशहरा मैदान में आज ब्राह्मण समाज की ओर से विप्र महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विप्र समाज अपनी विभिन्न मांगों को केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष रखेगा। इस महाकुंभ में लगभग 2 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा शंख ध्वनि और भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के साथ किया जाएगा। राजस्थान में अगले 7-8 दिनों तक मौसम सुस्त। राजस्थान में बारिश का दौर थम गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब अगले 7 से 8 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। कोई नया वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सितंबर के पहले सप्ताह तक तेज बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 7 से 8 दिनों तक जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग के जिलों में तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।